वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक ऑटो एंसिलरी पार्ट कह लीजिए एक तरीके से है, जिसका नाम है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड। ये कंपनी श्रीराम ग्रुप की है और श्रीराम ग्रुप एक काफ़ी ही ट्रस्टेड ग्रुप माना जाता है। नॉर्थ बेस्ड ही है ये, अगर आप देखेंगे राजस्थान बेस्ड इनका सारा काम है। तो ये कंपनी का अगर मैं पहले देख लेता हूँ बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों। बिजनेस मॉडल में अगर आप देखें तो ये जो आईसी पावर ट्रेन होती हैं, जो इंटरनल कंबशन इंजन्स की पावर ट्रेन होती हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। पिस्टन पिस्टन रिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन सॉल्यूशंस भी देते हैं, मतलब ये अपने मोटर और कंट्रोलर बनाते हैं ईवी के लिए। और तीसरा, ये जो प्लास्टिक जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं ऑटो ऑटोमोबाइल्स में, वो भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इनके तीन मेन सेक्टर्स हो गए जहाँ पे ये अ, जिसको ये केटर करते हैं। जितने भी आप ओईएम ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप सोच सकते हैं वो सारे ही इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि अ, इनके क्लाइंट बेस जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, क्योंकि ये कंपनी श्री राम ग्रुप की है तो इसका जो कहेंगे बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रांग है, प्रमोटर काफी स्ट्रांग बैकग्राउंड से है। तीसरा, अगर हम देखें इनका, तो इनके 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। इन्होंने बैठा रखे हैं, तो जो सप्लाई है उसमें कोई इनको प्रॉब्लम नहीं आती। जो इनका सप्लाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहेगा वो भी काफी मिनिमम रहेगा, क्योंकि इन्होंने स्ट्रेटेजिकली ऑल ओवर इंडिया अपने प्लांट्स बैठाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो ये कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बिलीव रखती है। मतलब अगर पिस्टन रिंग्स बना रही है तो उसका पिस्टन रिंग का जो मोल्ड है या डाई कास्ट जो भी है, वो जो कंपनी बनाती है ये उसको एक्वायर कर रखा है इन्होंने। और आगे भी इनके गाइडेंस है कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हम सेल्फ रिलायंट रहें किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने कंपोनेंट्स की। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो फाइनेंशियल 25 का अगर मैं डाटा देखूं तो इनकी जो इनकम है वो 15% से बढ़ी थी, और एबिटा जो है वो 15% से बढ़ा। और जो एबिटा मार्जिन रहा पूरे साल का वो 23.7% रहा। और 23.7% एबिटा मार्जिन काफी अच्छा मार्जिन है। और अगर आप पैट मार्जिन देखेंगे तो वो 17.5% रहा, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था। तो ये फिगर्स तो काफी अच्छे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स का इनका 19.8% रहा है। और जो इस कंपनी पे उधारी है वो सिर्फ 500 करोड़ की है, जबकि कंपनी का नेटवर्थ जो है वो 2400 करोड़ का है। तो इस पे जो उधारी है वो भी कोई ऐसी खास नहीं है कि ये नहीं चुका सकते। बड़े आसान आराम से ये लोग ये उधारी को भी चुका सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं पी देखूं, इस कंपनी का जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है अभी 22 पे, तो पी इसका काफी कम है। और जो सेल्स ग्रोथ इसने दिखाई है लास्ट 3 इयर्स में वो 20% की है। तो ये काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है, वैल्यूएशन वाइज भी लगता है कि 22 के पी पे है, और 20% तो इसने सेल्स ग्रोथ ही दिखा दी है लास्ट के 3 साल में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप इसका 11,300 करोड़ का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कंपनी छोटी है, इसमें एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनका जो एक्सपोर्ट्स है वो यूके में जाता है और यूएस में जाता है। यूके से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील हुई है उनसे इनका मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि हमें फायदा मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। और यूएस के साथ भी ट्रेड डील सेटल ही होने वाली है, तो कह रहे हैं कि वहां से भी हमें फायदा होगा। यूके और यूएस में डिमांड इनकी कम थी ऑटोमोबाइल की, क्योंकि ओवरऑल जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी ग्रोथ कुछ खास हुई नहीं है, 3 से 4% ही हुई है अगर आप देखेंगे तो फिर भी इन्होंने अब इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करते हुए 7 से 8% का ग्रोथ दिखाया है। एक्सपोर्ट्स इनके डिप हुए थे, क्योंकि यूके और यूएस में डिमांड थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, बाय 20 to 25% वॉल्यूम्स वाइज। बट क्योंकि इनका प्रोडक्ट मिक्स ऐसा है, और ये जो प्रोडक्ट्स केटर करते हैं, जो न्यू प्रोडक्ट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, जैसे कंप्रेसर के पार्ट्स हो गए जो उसमें यूज होते हैं, तो उस वजह से इनका जो सेल्स का डिप आया वॉल्यूम का वो सिर्फ 4 to 5% ही आया ओवरऑल। इसके अलावा अगर आप देखेंगे स्टॉक में, तो इस कंपनी ने जो भी पिस्टन रिंग्स या पिस्टन रॉड्स और पिस्टन सिलेंडर जो बनाती है, इसके लिए फॉरेन की कंपनीज के साथ इसने कोलैबोरेशन कर रखा है। तो वो टेक्नोलॉजी यूज करके ये वो पिस्टन रिंग्स बनाते हैं। तो उसकी इनको रॉयल्टी देनी पड़ती है, जिस टेक्नोलॉजी से इन्होंने
टाई अप कर रखा है, तो वो इनका रॉयल्टी जो है वो 1.6% ऑफ रेवेन्यू है, जो कि स्टैंडर्ड होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अगर आप देखेंगे कि इतनी रॉयल्टी ठीक रहती है, तो ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशंस वाइज भी कंपनी अच्छी लग रही है, और कंपनी का जो ग्रोथ है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो करेगा उस हिसाब से इनको भी फायदा होगा। एक ट्रस्टेड ब्रांड है ये, और हमें देखना पड़ेगा इस सेक्टर में कि ऑटोमोबाइल की जो सेल्स है उसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर ऑटोमोबाइल की सेल्स पिकअप करती है तो इस स्टॉक को डेफिनेटली फायदा होगा। तो इस स्टॉक में यही सब बातें देखने वाली हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।